अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। को स्टोर करना है, उसको संभाल करके रखना है, वो रहना चाहिए, वो भरा रहना चाहिए अपने दिमाग में। दिमाग में किसको सजा, अच्छा आपको अपने दिमाग रूपी अलमारी किन चीजों से सजानी है? इट्स अप टू यू। विनीत जी भाई साहब बोलो, आगरा से क्या कहना चाह रहे हैं? ये दिमाग क्या है? स्टोरेज है। ये दिमाग क्या है? अलमारी है। क्या इस दिमाग रूपी अलमारी में हम कौन सी चीज को स्टोर करें? देखो, आप ज्ञान को, श्रद्धा को, चारित्र को, समझ को, वस्तु स्वरूप की बातों को, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, मुझ में अनंत गुण है, मुझ में शक्तियां हैं, कर्म मुझको छूता नहीं है, कर्म मुझको बिगाड़ता नहीं है, कर्म मुझे सुखी दुखी नहीं करता है। ये जो असेट्स है अपने पास में, जो प्रॉपर्टी है, ये जो गुण धर्म रत्न है, ये जो शक्तियां हैं, जो पावर है हमारे पास में है, इनको सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने दिलो दिमाग में स्मृति पटल पर जमा करके रखता है। अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी का दिमाग है कचरा घर, ज्ञानी का दिमाग है ज्ञान घर। अब अज्ञानी अपने कचरे घर में क्या भरेगा और ज्ञानी अपने ज्ञान घर में क्या भरेगा? अज्ञानी अपने कचरे घर में क्या भरेगा? इसने मेरे साथ में ऐसा किया था, मैं भूल नहीं सकता, संभाल करके रखो इसको, स्टोरेज अच्छा है। अपने अपने जो विरोध भाव है, बैर भाव है, इनका अचार बनने दो, मुरब्बा बनने दो, सड़ जाने दो, द्वेष बुद्धि, बैर बुद्धि पनपने दो अंदर में। डस्टबिन में क्या रखा जाता है? कचरा रखा जाता है। आपके दिमाग में क्या भरा है? दूसरे की गालियां, दूसरे ने गाली दी और आपने उसे अपने दिमाग में स्टोर कर ली। अच्छा, इसने मुझे नालायक कहा था, बदमाश कहा था, चोर उचक्का कहा था, ऐसा ऐसा इसने मेरे से कहा था, तो अब उसने तो कह दिया, वो तो कह करके भूल भी गया, उसे तो कह करके याद भी नहीं है, अब वो तो भूल भाल गया, वो तो गया, सब पता नहीं कौन था, और आपने उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लिया है। तो आपका ये दिमाग डस्टबिन के अलावा कुछ नहीं है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने आत्मचिंतन में अच्छी चीजों को रखता है, अच्छी चीजों को स्टोर करके रखता है, और खराब चीजों को याद नहीं रखता है, खत्म कर देता है। क्या करना है मुझे, किसने मुझे क्या कहा था, मैं क्यों याद रखूं? याद रखने की चीजों को याद रखूं ना, आत्मज्ञान की बातों को याद रखूं, अच्छी बातों को याद रखूं। अरे यहाँ वीतरागी संत मुझे परमात्मा कह करके पुकार रहे हैं, ये बातें तो मुझे याद नहीं रहती है, और किसी व्यक्ति ने यदि 20 साल पहले मुझे गाली दी थी तो वो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा क्लीनिंग की जरूरत है, थोड़ा ड्राई क्लीन की जरूरत है, थोड़ा सा वॉश करने की जरूरत है। इस जिनवाणी गंगा में स्नान कीजिए, और जिनवाणी गंगा में स्नान करते हुए अपने पूर्व के जितने भी कचरे स्टोरेज हैं अपने दिमाग में, उन्हें निकाल फेंकिए। हमें नहीं चाहिए ये कचरा, निकाल लीजिए। हम नहीं याद रखेंगे, हम क्यों याद रखें? ये पॉइंट बनाता है दूसरे के खिलाफ, क्या वकीलों की तरह, ऐसा कहा था, अच्छा फिर ऐसा भी कह दिया था, अच्छा फिर ऐसा हो गया था, अच्छा ये बात देखो आप उस समय कही थी, फिर उसके 2 साल बाद में फिर ऐसी भी कही थी, अच्छा 11 साल पहले ऐसा भी कहा था, उस समय की बात कैसे भूल सकता हूँ, उनकी शादी में उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर उस समय ऐसा किया था, कि अच्छा है, पॉइंट्स बना बना करके याद कर, अच्छा है, कंठपाठ कर इनका, ये कंठपाठ करने योग्य है। तो जो व्यक्ति इन बातों के कंठपाठ करेंगे उन्हें समय सार की गाथाएं कैसे याद होगी? यहाँ आचार्य देव क्या बतला रहे हैं हमारे को? ये सम्यक दृष्टि क्या करता है? ये जो पॉइंट है कितना मार्मिक बिंदु है सच में। यदि इस मार्मिक बिंदु को यदि समझ लिया जाए और जीवन में यदि उतार लिया जाए, क्या
यदि उतर गए ये अपने जीवन में, निहाल हो गए, फिर क्या है, सारा काम ही खत्म हो गया भाई साहब। कचरे को माचिस लगा दो, दिनेश सिंह जी साहब सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है, वाइपर चला दो इसके ऊपर, मट्टी पटक दो, डीएसएलआई लगा दो। योगी बाबूजी होते तो कहते कि चंबल में जाकर के डाले आओ उसको, घासलेट तेल छिड़क दो उसके ऊपर, पेट्रोल डाल करके बर्बाद खत्म कर दो उसको। बिल्कुल आज के बाद में कभी नहीं उठेगी ये बात। देखो बात ऐसी होती है, एक व्यक्ति कुछ बात कहता है ना, तो दूसरा व्यक्ति दूसरा कोई पॉइंट कहता है, फिर दूसरा व्यक्ति दूसरा उसका कोई गड़ा मुर्दा उखाड़ता है, फिर इधर से कोई व्यक्ति क्या करता है उधर का निकालता है, फिर क्या होता है, फिर लड़ते रहते हैं बस दोनों, अच्छा फिर अच्छा फिर अच्छा फिर अच्छा, खत्म। किसने क्या किया था, क्या लेना देना है, खत्म करो, कुछ दिमाग साफ। क्या जीवन में उतरे उतरे तो निहाल हो जाए भाई साहब, यही तो करने योग्य है, और क्या है, हमने आज तक यही तो नहीं किया है। क्या जेके जैन साहब, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं बोलो, ये जो बात कह रहे हैं ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। क्या कई लोगों को लिखने की आदत होती है, प्रेम जी क्या कह रहे हैं आप, लिख लिख करके याद करते हैं, हम कहते हैं गाथाएं लिख लिख करके याद करो। क्या यांशी जी पंडित साहब कह रहे सीख ले लो ऐसा है, सही बात है भाई, क्या करें, पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए हम कह रहे हैं बिना पेट्रोल के ही निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन लिए निर्मल करे सवाए, ऐसा ऐसा है। चलिए कहाँ आ गए अपन, ये वाक्य बड़ा सुंदर लगा मुझे, अपनी बुद्धि में जैसे आत्मज्ञान को चिरकाल धारण करता है, वो आत्मज्ञान को धारण करता है, आनंद को धारण करता है, आनंद को संजोए रखता है, आनंद को टिकाए रखता है, आनंद का चिंतन करता रहता है, अंदर स्वरूप का चिंतन करता है, भेद विज्ञान का अभ्यास करता है। इस भेद विज्ञान के दम पर संकट कितने भी आ जाए, परिस्थितियां कितने भी बदल जाए, उथल पुथल कितनी भी हो जाए, घर में गृहस्थी में परिवार में कितनी भी उथल पुथल हो जाए भाई साहब, अरे समाज में रहते हैं, घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उथल पुथल तो होती है, कभी बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा तो कभी इंटरनेट चला जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा तो कभी कुछ हो जाएगा, कभी मोबाइल टूट जाएगा तो कभी बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो कभी किसी के साथ में झगड़ा कर आएगा तो कभी किसी का ये हो जाएगा, कभी प्रॉपर्टी चली जाएगी तो कभी कोई पैसा खा जाएगा, उठापटक तो चलती ही रहती है ना घर गृहस्थी के अंदर, क्या नहीं होगा बोलो, कभी बच्चों का किसी के साथ में कुछ हो जाएगा, अपन ने नहीं किया तो बच्चों ने कर दिया, उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने कर दिया तो उनके बच्चों ने कर दिया, हम कहाँ कहाँ तक लेकर के पालते रहते हैं, पहले अपनी टेंशन, फिर अपने बच्चों की टेंशन, फिर बच्चों की टेंशन, फिर पोते पोतियों की टेंशन, क्या फिर बहुओं की, पोते की बहुओं की, अब फिर उनकी और फिर उनकी, न मालूम कहाँ कहाँ तक चले जाता है। क्या करें भैया, जंजाल है, जिंदगी छोटी है, जंजाल बहुत है, इसलिए जंजाल छोटे करो तो जिंदगी लंबी नजर आएगी। समय नहीं मिलता है, फुर्सत नहीं मिलती है, हमारे उलझे फंसे नजर आते हैं, रोजाना दिन रात उलझे हैं फंसे, उलझे फंसे, क्या करें भैया क्या करें, एक के बाद एक झमेले नजर आते हैं। ऐसा हो गया, आज गाड़ी खराब हो गई, आज पंचर हो गया, आज इसका ये हो गया, आज सड़क पर चलते चलते गाड़ी रुक गई, आज पुलिस वाले ने गाड़ी साइड में लगा दी, आज उसका नोटिस आ गया, आज इनकम टैक्स वालों का आ गया, आज सेल टैक्स वालों का आ गया, आज इनका हो गया, आज उनका हो गया, किराएदार खाली करके चला गया, किराएदार नहीं मिल रहा है, मकान मालिक परेशान कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है, सड़क चलते परेशान हो जाते हैं, कभी किसी ने कोई झूठा इल्जाम लगा दिया, अब ये वो तो झूठा इल्जाम लगा करके मस्त हो गया है और ये माथे माथे में परेशान हो रहा है, किरकिर हो रहा है, क्या करो, मार्ग क्या है, मार्ग ये है नजरअंदाज करो। क्या मार्ग है, नजरअंदाज कीजिए भाई साहब, नजरअंदाज कीजिए, नजरअंदाज, नजर मत आने दीजिए, क्या मत देखो, किस किस को देखता रहूंगा और क्यों देखता रहूं भाई साहब, मैं कब तक देखता रहूं, मैं रोज की आफत है, रोज देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है, जैसा आपका एक्सपीरियंस वैसा मेरा एक्सपीरियंस, और क्या है, हमको अलग थोड़ी ना दुनिया से, रहते तो दुनिया में ही है ना, देखते तो दुनिया वालों को ही है, और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो आप लोगों को देख करके ही होते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो कुछ है नहीं, बहुत कम है, मतलब हम तो शांत रहते हैं, ठीक है जो है सो है, लेकिन होते तो हैं भैया उठा पटक, तो सब जगह होगी भरत भाई, क्या कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या और हमें लोगों के द्वारा कही गई बात को किसको है अपने दिल में रखना, किसको है अपनी तिजोरी में संजोना, ये निर्णय करना पड़ेगा हमारे को, क्या
हम यदि इस चीज में सफल हो गए कि अपने स्टोरेज में किसे रखना है, इसका यथार्थ निर्णय यदि हमने कर लिया और हम यदि सफल हो गए इस बात में, तो फिर समझ लीजिए आप, फिर जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। फिर तो लोग पता पूछते हुए आएंगे कि कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं भाई साहब, ये हर्षवर्धन जी बताओ तो सही भाई साहब, हमने एक नाम सुना है, ये विपुल कंदी जी कहाँ रहते हैं, ये ऐसा ऐसा ढूंढते तलाशते हुए आएंगे कि यार हमने एक व्यक्ति का नाम सुना है जो मस्त रहते हैं हर हर परिस्थिति में। क्या फिर नाम अमर हो जाएगा? अरे नाम की अमरता की चिंता नहीं, अंदर में अमर तत्व के अवलंबन की बात होनी चाहिए। बात तो ऐसी है, स्वयं करना पड़ेगा निर्णय। देखिए समाधि शतक का 50 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं पूज्यपाद आचार्य देव का। बड़ा गजब का श्लोक है। आत्मज्ञानात् परं कार्यं न बुद्धो धारयेत् चिरं। वाह, यही बात है। कुर्यादर्थवशात् किंचित् वाक्कायाभ्याम तत्पर। क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान को संजो करके रखता है, आत्मज्ञान को बुद्धि में धारण करके रखता है, ज्ञानियों के वचनों को अपने हृदय पटल के ऊपर लिख लेता है, वीतरागी संतों के वचन को अपने हृदय पर रखता है, अपने दिमाग पर रखता है। ज्ञानी ये काम करता है क्या? समझ में आ रही है क्या? निहालचंद जी जैन साहब पीतल फैक्ट्री वाले, बोलो बोलो, किसको रखना है अपने को? चिंतन में किसको रखना है? दिमाग में किसको रखना है? ये बात कह रहे हैं। आत्मज्ञानात् परम कार्यम, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारयेत् चिरम। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मज्ञान से उत्कृष्ट दुनिया के किसी भी कार्य को लंबे समय तक न धारयेत् चिरम, लंबे समय तक धारण नहीं करता है। क्या? निकाल फेंकता है। आत्मज्ञान से ऊपर क्या है? आत्मज्ञान को धारण करो, इन चर्चाओं को अपने हृदय में धारण करो। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, देखो अर्थ कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि आत्मज्ञान के अतिरिक्त, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि में बहुत समय तक किसी अन्य चीज को धारण नहीं करता। किसको धारण करे बुद्धि में? अच्छा क्या धारण करूं मैं, क्या रखूं बतलाइए। रत्न होते हैं वे तिजोरी में रखे जाते हैं, कोयलों को कौन तिजोरी में रखता है? आप ही बतलाइए। ज्ञान दर्शन सुखवीर आदि ऐसे गुण धर्म शक्तियां बहुमान। एक बहुत सुंदर प्रसंग लिखा हमारे दादा ने, डॉक्टर हुकमचंद जी वारिल साहब ने, बहुत सुंदर। ये अपने उत्तम मार्दव धर्म का प्रकरण है और उसमें उन्होंने ऐसी चर्चा की कि मान पत्र तो सब संजो करके रखते हैं, घरों में जगह जगह लिखे रहेंगे, टके रहेंगे मान पत्र, उन पे लिखा भी रहता है सम्मान पत्र, लेकिन अपमान पत्र जितने मिले हैं कौन कहां संभाल करके रखता है? मान पत्र को दीवार पर टांगता है क्या, और अपमान पत्र को दिल में रखता है। बोलो क्या करें? ये बहुत बड़ी समस्या है। जबकि अपमान पत्र को बाहर होना चाहिए और सम्मान को दिल के कोने में छिपा करके रखना चाहिए, ऐसा है। जबकि सम्मान को उजागर करता है और अपमान को दिलो दिमाग में दबा करके रखता है, बैर बना लेता है, शत्रुता बना लेता है। ऐसी स्थिति है। कितने सुंदर अर्थ हैं इसके। पूज्यपाद आचार्य क्या कह रहे हैं, मुझे तो शब्द ही इतने सुंदर दिखाई देते हैं। एक एक शब्द, आचार्यों के शब्द इतने सुंदर होते हैं भैया, वीतरागी संतों के शब्द हैं ये। दिल में गूंजने चाहिए, गाथाएं गूंजनी चाहिए, ये शब्द गूंजने चाहिए भाई साहब। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि आत्मज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि में बहुत समय तक, सम्यक दृष्टि जीव आत्मज्ञान के अतिरिक्त बुद्धि में बहुत समय तक किसी अन्य चीज को धारण नहीं करता। लौकिक प्रयोजनवश जो कुछ करता है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव लौकिक प्रयोजनवश जो कुछ करता है वह अनासक्त होकर शरीर और वाणी से करता है। क्या गजब की बात है। चलिए थोड़ा सा समय सार की और गाथा पढ़ लेते हैं।
बीच में पूज्यपाद आचार्य आ गए थे, फिर कुंदकुंदाचार्य देव की शरण में चलते हैं अपन। निर्जरा अधिकार की गाथा है। एक एक गाथाएं बड़ी सुंदर सुंदर होती है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें यहाँ लिखते हैं। देखिए 193 उवभोगमिन्द्रियेहिं दवाणं चेदनाणमिदराणं जं कुणदि सम्मदिठी हम सर्वं निज्जर निमित्तम। क्या कह रहे हैं? पद्यानुवाद पढ़ूं क्या इसका? 193 नंबर गाथा है, निर्जराधिकार का प्रारंभ है। चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यग दृष्टि के जन, जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है। क्या समझ में आ रही है क्या बात? चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग सम्यग दृष्टि के, जो इंद्रियों से करे वह सब निर्जरा का हेतु है। अरे चेतन द्रव्य, अरे अचेतन द्रव्य, इन सब का जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव इंद्रियों से उपभोग करता हुआ नजर आता है, कितना भी उपभोग करता हुआ नजर आए, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि वो सब के सब उसके लिए निर्जरा के हेतु बनते हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के लिए तो सब निर्जरा के हेतु हैं। भोग भोगते हुए भी ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं। ज्ञानवंत जीवों को वे भोग भी निर्जरा के हेतु बन जाते हैं। क्यों क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाता है? ये सब एक ही कारण है, अनासक्त भाव से भोगता है। क्या भोगते हुए भी क्या अनासक्त भाव से, आसक्ति का परिणाम नहीं है, अनासक्ति का परिणाम है, भोग का परिणाम नहीं है, त्याग का परिणाम है, तन्मयता का परिणाम नहीं है, विरक्ति का परिणाम है। बड़ा गजब का है भाई साहब, स्वरूप ही बड़ा अद्भुत जैसा है। हम क्या कहें इस अद्भुत स्वरूप के संदर्भ में, देख देख करके इतनी प्रसन्नता होती है कि ज्ञानी जीव के भोग भी निर्जरा के कारण हो जाते हैं। देखिए भोग निर्जरा के कारण नहीं होते, बस इतना अर्थ है कि भोग के काल में भी निर्जरा, क्या भोग के काल में भी निर्जरा है, पर ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसा है, दृष्टि स्वभाव पर है। चलिए अर्थ पढ़ता हूं यहां। सम्यक दृष्टि उदास भाव से इंद्रियों के द्वारा, सम्यक दृष्टि उदास भाव से, सम्यक दृष्टि उदास भाव माने उदासीन भाव से इंद्रियों के द्वारा चेतन व अचेतन द्रव्यों का भोग करता है। सम्यक दृष्टि जीव चेतन द्रव्यों का भोग कर रहा है, सम्यक दृष्टि जीव अचेतन द्रव्यों का भोग कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है? उदासीन भाव से कर रहा है, उदास होकर के कर रहा है। वे सब कर्म निर्जरा के वास्ते है। क्यों कर रहा है? कर्म निर्जरा के वास्ते। देखो भैया, जब पूर्वकृत कर्म का उदय आता है, जब पिछले तीव्र कर्म का उदय आता है, तो उसमें इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है। पूर्वकृत कर्म के उदय में निर्जरा का हेतु बन जाता है। भोगा, विरक्त हो गया, उससे निकल गया वो सब। क्या इसका भाव यह है कि निर्जरा जितनी होती है उसकी अपेक्षा बंध बहुत कम होता है। ये है असली बात। तो क्या जितनी भी बंधन हो रहा है ना, उसकी अपेक्षा से निर्जरा ज्यादा है। निर्जरा जितनी हो रही है उसकी तुलना में बंधन बहुत अल्प मात्र है। इसी का नाम है कि वो निर्जरा का हेतु है। स्थिति अनुभाग कम हो रहे, अर्थात उस बंध में कर्मों की स्थिति और अनुभाग बहुत कम पड़ता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ज्ञाता दृष्टा है। सम्यक दृष्टि जीव तो ज्ञाता रहता है, सम्यक दृष्टि जीव तो दृष्टा रहता है, सम्यक दृष्टि जीव तो अपने में समाये रहता है। सब काम जगत के किया करे, निज में समाये रहते हैं। ऐसी है ज्ञानियों की दशा।
मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते भावों में जो मस्त रहते हैं। हम मस्त रहते हैं, ज्ञानी जीव सदा काल मस्त रहते हैं, है ना। ज्ञानी जीव सदा काल मस्त ही बना रहता है। कर्मों की स्थिति अनुभाग बहुत कम है। स्थिति अनुभाग कुछ दम नहीं है कर्मों की स्थिति अनुभाग में। सब खत्म है, सब खत्म। धीरे धीरे कम होते होते बहुत रिड्यूस हो गया है। क्या बहुत रिड्यूस हो गया है। कर्म और कर्म का फल बहुत कम पड़ता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ज्ञाता दृष्टा है। और कहा भी है, जरा सुन लीजिए, एक गाथा और पढ़ लेते हैं अपन। समय सार की 203 नंबर की गाथा है। मूल गाथा पढ़ते हैं, फिर उसका पद्यानुवाद पढ़ लेंगे। धव्ये उभुजन्ते नियमा जायदि सुहं व दुःखं वा जम सुह दुःख मुदिन्नं दीदधियजनिज्जरं जादी। 203 नंबर की गाथा है। क्या किया है ऐसा कमाल, ऐसा लगता है, निकाल निकाल करके गाथाएं धर दी है। यहाँ प्रकरण उठा करके रख दिए हैं। देखो पद्यानुवाद पढ़ता हूँ 194 का। इसका ऐसे पद्यानुवाद से पकड़ में आ जाएगा। सुख दुख नियम से हो सदा, पर द्रव्य के उपभोग से, हर भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हो। 194 नंबर गाथा है। ऊपर 193 थी, 194 नंबर गाथा है। सुधार लेना अपनी अपनी पुस्तकों में, है ना, जिससे वो अब इतने 3 एडिशन तो अपने छप गए 1 महीने के अंतराल से। क्या करोगे, तो ठीक है जो भी है, लेकिन इतने लोग सुन रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। घर घर में ये ग्रंथ पहुंचे हुए हैं, तो सुधार हो जाएंगे अभी, है ना, करेक्शन हो जाएंगे सब। 203 नहीं है, 194 नंबर गाथा है। द्रव्य को भोगते हुए नियम से सुख या दुख होता है। बिल्कुल ये बात तो पक्की है भाई साहब। द्रव्य को भोगते हुए नियम से सुख होता है और नियम से दुख होता है। द्रव्य को भोगते हुए उसके उदय में आए हुए सुख दुख में वह सम्यक्त्वी ज्ञाता दृष्टा होता हुआ हो। क्या गजब बात है भाई साहब। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उसके उदय में आए हुए सुख दुख में, उसके उदय में जो सुख दुख आ गए हैं उसमें वह सम्यक्त्वी ज्ञाता दृष्टा होता हुआ, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ज्ञाता और दृष्टा होता हुआ ही बुद्धि से भोग लेता है। कोई बात नहीं, क्या करो। इसलिए उन उदय प्राप्त कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। अब जो आगे आए उदय, उसे भोग लिया ज्ञाता दृष्टा भाव से। क्या करें, परिस्थिति बनी थी, प्रतिकूल परिस्थिति बनी थी कि अनुकूल परिस्थिति बनी थी, भोगने में आ गया था। लड्डू खाने के लिए सामने आ गया था, इसने खा लिया था, तो खाने का परिणाम और लड्डू मिलना और ये जो परिस्थिति बनी थी पूर्वकृत कर्म के उदय की, निर्जरा को प्राप्त, तो खत्म हो गई कहानी। अब क्या लेना देना, छुट्टी हुई। ख्याल में आ रही है बात। तो इस तरह से वह सम्यक दृष्टि जीव तो ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, और इसलिए उस उदय प्राप्त कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है, बंधन बहुत कम होता है, अल्प बंधन होता है। निर्जरा ज्यादा हो रही है, बंधन अल्प हो और निर्जरा ज्यादा हो, तो इसका मतलब अल्प काल में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। जगत में होता ऐसा है कि जितने सविपाक निर्जरा हो रही है, उदय फल मिल करके सविपाक निर्जरा, उतने ही कर्म बंध रहे हैं, तो छूटेगा कब। भाई किसी व्यक्ति के माथे पे कर्जा चढ़ा हुआ है, अब इस कर्जे से कब मुक्त होगा। बोले जितना कर्जा था उतना कर्जा चुकाने के लिए उतना ही कर्जा और ले लिया, तो उतना ही कर्जा लिया और वो कर्जा चुका दिया, तो कर्जा तो उतना का उतना माथे पर रहा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।